क्या आप आपके जीवन के बारे में सीरियस हैं? बहुत से लोग सोचते हैं, या मैं कहूँगा कि सभी लोगों को ये लगता है कि वो उनके जीवन के बारे में बहुत सीरियस हैं। वो तो पूरा दिन इसी जुस्तजू में लगे रहते हैं कि उनका जीवन बहुत बेहतर हो। लेकिन जब मैं कहता हूँ और बार बार पूछता हूँ कि क्या आप आपके जीवन के बारे में सीरियस हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। हम लोग सुबह उठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो थोड़े बड़े हो गए हैं वो अपने स्कूल ऑफिस जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज में जहाँ वो काम करते हैं वहाँ जाते हैं। जो किसान हैं हम में से, वो खेत में जाते हैं, काम करते हैं। मजदूर अपने काम पर जाते हैं। हम सभी लोग जीवन जीने के लिए खाना खाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, फिर शाम तक यही दौड़ धूप में लगे रहते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं। यानी कि हम इस तरीके से अपने जीवन में एक तरीके से पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ लगे रहते हैं। हम लोग इसमें उलझे रहते हैं और हम लोग ये सब काम करके सोचते हैं, या कई लोग तो सोच भी नहीं पाते कि यही जीवन है। हमें लगता है कि वाह, हम तो बहुत बेहतरीन चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, कई बार इसमें हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारी तकलीफ दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी पैसे की तंगी होती है, तो कभी और बहुत सारी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। यानी कि अलग अलग प्रकार से चैलेंजेज, अलग अलग प्रकार से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और इन सब चीज़ों को फेस करते हुए हम अपना जीवन लगातार जीते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। एक एक दिन करके निकलता रहता है, एक एक सप्ताह निकलता रहता है, एक एक महीना निकलता रहता है। और हमें लगता है कि हाँ, हम बहुत गंभीरता के साथ हमारा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब ये प्रश्न मैं बार बार करता हूँ कि क्या आप आपके जीवन के बारे में सीरियस हैं, तो उसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम जीवन को समझें। तो जीवन को समझने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए, इसकी सीरियसनेस को बताने के लिए मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, आपके YouTube चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीवन क्या है? यह दुनिया, यह पृथ्वी हमारी, जो हमारा आवास है, जिसमें हम रहते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत बड़े पक्षी हैं, वहीं बहुत छोटे जानवर हैं, बहुत छोटे पक्षी भी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। और पेड़ पौधे, फल फूल, घास पत्ती, न जाने कितने प्रकार की चीज़ों का यहाँ अस्तित्व है। और इन सब में आप और हम भी एक हैं, जिनको हम मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, होमो सैपियंस कहते हैं। और जब हम ये जीवन जीते हैं तो हम अपनी तुलना औरों के साथ करते हैं कि हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में लाखों प्रकार की प्रजातियां हैं, उनमें मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है। वह बुद्धिमान क्यों मानता है? वह कहते हैं कि उसके पास माइंड है, हमारे पास बुद्धि है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। बिल्कुल, मनुष्य के पास और अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा में दिमाग ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शंस को करने के लिए जो माइंड की रिक्वायरमेंट है, जितनी बुद्धि की आवश्यकता है, वह और पशुओं के पास भी है, पक्षियों के पास भी है। लेकिन मनुष्य के पास विश्लेषण करने की योग्यता है। मनुष्य के पास चीज़ों को जोड़ने, तोड़ने, घटाने, यानी कि संश्लेषण विश्लेषण करने की क्षमता है। वह मूल्यांकन कर पाता है, वह सोच पाता है कि क्या ठीक है, क्या गलत। आप ही सोच देखिए ना, मनुष्य को जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम अपना जो स्रोत है जल का, घर में चाहे अपने फ्रिज में बोतल रखा हो, कैंपर में रखा हो, घड़े में रखा हो, मटके में हो, ले लेते हैं और पी लेते हैं। और जब किन्हीं पशुओं को ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं? जंगल में अगर कोई पशु है तो वह तालाब के पास जाएगा, नदी के किनारे जाएगा। हम तो ऐसा नहीं करते कि हमें जब पानी की ज़रूरत हो हम कुएं के पास ही जाएं। यानी कि हम लोगों ने ऐसे इंतजाम किए हैं, ऐसी सुविधाएं बनाई हैं कि हमारे पास संसाधन रहे, हमारा जीवन सरल हो। यातायात की आवश्यकता होती है तो मनुष्य रेल की लाइनें बिछाता है, सड़कों का निर्माण करता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फला जंगल में पशुओं ने कोई विकास कार्य कर लिया है मिल करके, या फलाने जंगल में पशु मिले, उन्होंने सभा की और सभा में ये किया कि भाई यहाँ पानी की कमी है, तो उन्होंने कोई
जिस जंगल के किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने कोई नहर खुद दी, ऐसा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि यह सब इंसान ही कर पाता है, उसके पास बुद्धि है। और इंसान इस बुद्धि के दम पर, इंसान इस सोचने की योग्यता के दम पर, इंसान अपने इन नए आविष्कार करने की योग्यता के दम पर आज यहाँ तक पहुँचा है। वह भी इस समय होता था आज से हजारों लाखों साल पहले, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं था। वह बिल्कुल एक आदि मानव की तरह जीवन जीता था। उसके पास संसाधन के नाम पे कुछ पत्थर थे, उसके पास आविष्कार के नाम पे आग थी जिससे वो पशुओं से अपनी रक्षा कर पाता था, जिसके पास खाने के लिए केवल पशुओं को मार के खाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। लेकिन मनुष्य ने उन्नति की, धीरे धीरे चीज़ों का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, बाद में वाणिज्य आदि का विस्तार हुआ, शहरों का विकास होने लगा। इस तरह करते करते आज हम जो दुनिया देखते हैं, इसके पीछे लाखों सालों का एक अनुभव है, एक तजुर्बा, एक दिन का ये सब जोड़ा हुआ नहीं है। और जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। ये सब बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आप अपने जीवन का महत्व समझें। आप कल्पना करें कि आप आज से 1,00,000-2 लाख साल पहले, या कहीं ज़्यादा भी नहीं, अगर हम सोचें आज से केवल 200 साल पहले पैदा हुए होते। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। आज हमारे पास संदेश भेजने के लिए बहुत सारे उपक्रम मौजूद हैं। आज हमारे पास यातायात के साधन मौजूद हैं। आज हमारे पास हर प्रकार की वस्तुएं जो हम चाहें। आज एक व्यक्ति भारत में बैठा हुआ अमेरिका में संवाद कर सकता है। आज एक यूरोप के व्यक्ति अगर अफ्रीका जाना चाहे तो शायद कुछ ही घंटों की दूरी है। अरे पृथ्वी ही नहीं, मनुष्य मंगल तक जाने की सोच रहा है, वह नई गैलेक्सीज की खोज कर रहा है। और ऐसी चीज़ों में जब हम हर रोज स्पीड को देखते हैं, हम गति को देखते हैं, कहेंगे कि हमारा जीवन तेज हो गया है पहले की अपेक्षा। लेकिन यह वह जीवन नहीं है जो हमारे पूर्वज 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जीते थे। उनका जीवन अलग था, आज का अलग है। हाँ, प्रकार बदले हैं। अब इसमें कहेंगे कि बात तो वही है, वो भी खाना खाते थे, हम भी खाना खाते हैं, वो भी अपनी दैनिक दिनचर्या आदि करते थे, हम भी करते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते थे, आगे वंश चलाते थे, हम भी चलाते हैं। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है और ऐसे में जीवन के मायने बदल गए हैं। आज जीवन एक ऐसी स्थिति में है मनुष्य का जहाँ स्पीड है, जहाँ चकाचौंध है, जहाँ रोमांच है, जहाँ नए लक्ष्य हैं, नया सब कुछ है। लेकिन फिर भी मनुष्य उसको समझ नहीं पाता, इसके महत्व को नहीं समझ पाता, क्योंकि वो सोचता विचारता नहीं है कि इस जीवन को यहाँ तक लाने में मनुष्य की, मानव की, इंसान की कितनी पीढ़ियाँ खप गई। कल्पना कीजिए कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे, और आज हम लोग घंटों में, मिनटों में वो सफर तय करते हैं। ये जो बीच की पीढ़ियाँ आई, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने आविष्कार किए। अगर ये लोग वो नहीं कर पाते तो शायद आज भी हम आदि मानव की तरह ही जी रहे होते। तो आज जो हम जी रहे हैं वह उन पीढ़ियों के पुरुषार्थ, उन पीढ़ियों के मेहनत, उन पीढ़ियों के इन्वेंशन के परिणाम को भोगते हुए जी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीवन को समझना जरूरी है। जीवन का लक्ष्य क्या हो ये तो बात का विषय है, वो हर एक व्यक्ति सोच अलग विचार रखता है, अलग सोच रखता है। लेकिन पहले हम यह तो समझे इसका महत्व क्या है, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत लोग अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। एक संस्कृत साहित्य में श्लोक आता है कि जिसका अर्थ ये होता है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीज़ें तो पशु में भी होती हैं और मनुष्य में भी। पशु भी अपने आहार का इंतजाम करता है, अपने खान पान का इंतजाम करता है। दूसरा निद्रा, पशु भी विश्राम करता है, मनुष्य भी विश्राम करता है। ठीक है, पशु आज भी उसी रूप में सोता है जिस तरीके से हजारों सालों, लाखों सालों पहले सो रहा था। आज भी उसके लिए कोई गद्दे नहीं बिछाता, वो आज वो बेड पे नहीं सोता, पहले भी ऐसे ही सोता था, आज भी ऐसे ही सो रहा है। मनुष्य ने अपने लिए बेहतरीन बेड बना लिए हैं, बहुत अच्छे मेट्रेस बना लिए हैं, रेस्ट करने के लिए अलग चीज़ें बना ली हैं, लेकिन नींद तो वही है। नींद तो मनुष्य को 500, 700, 1000 लाख साल पहले जैसे आती थी आज भी वैसे ही आ रही है। फिर खाना मैंने बताया आपको, पेट भरता ही है मनुष्य, पहले ही भरता। ठीक है, पहले मनुष्य
शिकार करता था, पशुओं के पीछे जाता था, उनको मारता था, फिर कुछ समय बाद पका के खाने लगा। पहले कच्चा ही खाता था, फिर कृषि हुई तो अनाज को खाने लगा। उसको पहले कच्चा खाया, फिर पक्का खाया, उसके बाद नींद का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भय अर्थात सुरक्षा। पहले भी मनुष्य लोग सुरक्षा के लिए झुंडों में रहने लगे थे, झुंडों में रहते थे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा के इंतजाम करते थे। आज भी मनुष्य सुरक्षा का इंतजाम करता है। हम राष्ट्रों की संकल्पना देखते हैं, हम राज्यों की संकल्पना देखते हैं। ये क्या है? ये सब भय को दूर करने के लिए, एक सुरक्षित माहौल देने के लिए ही तो व्यवस्थाएं हैं। आज भिन्न भिन्न सरकारें पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा जो इंतजाम करती है वो सुरक्षा की श्रेणी में ही आ जाता है। फिर सुरक्षा का इंतजाम करता है मनुष्य, कोई खतरा तो बना रहता है। और आजकल तो खतरे और बढ़ गए हैं। आदिकाल में या कहीं के आदिमानव के काल में तो मनुष्य को मनुष्य से इतना भय नहीं था, लेकिन अब तो मनुष्य से मनुष्य को भय है। फिर उसके बाद मैथुन अर्थात अपने वंश को आगे चलाता है, संतान उत्पत्ति करता है। वह पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य नया क्या करता है कि उसको हम मनुष्य कहें, उसको हम कहें कि अन्य प्रजातियों से, पशुओं से, पक्षियों से भिन्न है। ऐसा क्या है उसमें? ऐसा उसमें वो चीज है जिसको हम कहते हैं कर्तव्य। वह अपने लिए लक्ष्य बनाता है, अपने परिवार के लिए लक्ष्य बनाता है, अपने जीवन को एक नया आयाम प्रदान करता है, अपने आप को महत्व देता है। उसने स्वयं के अस्तित्व को पहचान लिया है, यानी कि हमने अपने आप को पहचान लिया है। सेल्फ की अवधारणा जिसे हम कहते हैं, सेल्फ, आत्म, ये सेल्फ की अवधारणा मनुष्य ने विकसित कर ली है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पल को आनंदित करना चाहता है, वह स्वयं को आनंद में डुबा देना चाहता है, वह उसको हर एक जीवन के अनुभव को लेना चाहता है। वह अगर खाना खा रहा है तो वह पेट भरने के लिए नहीं खा रहा है। अब वह मनुष्य, हाँ आज भी बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, भूखमरी का शिकार होकर मरते भी हैं। लेकिन हम एक सामान्य परसेप्शन की बात कर रहे हैं। आज मनुष्य केवल इसलिए नहीं खा रहा है कि उसको पेट भरना, नहीं, वह आनंद के लिए खा रहा है। वह उस खाने में भी एक मजा तलाश रहा है, वह उस खाने में भी एक आनंद तलाश रहा है। फिर निद्रा को ले लीजिए, नींद को ले लीजिए। मनुष्य आज आराम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको आराम करना है। वह आराम का एक कंसेप्ट इसलिए बन गया है कि आराम इसलिए कर रहा है मनुष्य क्योंकि उसको बहुत काम करने हैं। वह इसलिए आराम कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि यह भी एक लक्ष्य है जीवन का। और बहुत सारे लोग तो ये मान के चलते हैं कि खाओ पियो और मौज करो मर जाओ, यानी कि आराम को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उन लोगों को लगता है कि हाँ, सोना, पड़े रहना, जीवन में कुछ नहीं करना, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन यह तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक ये होता है कि वो अपने जीवन को एक महत्व प्रदान कर पाए। जो हमने कहा कि सेल्फ की भावना, किसी का सेल्फ इतना होता है कि वो खाने पीने तक सीमित रहता है, किसी का सेल्फ इतना होता है कि वो आगे बढ़कर आनंद की ओर जाता है। वह अपने जीवन में मजा करना चाहता है, वह अपने जीवन में घूमना चाहता है, वह अपने जीवन में नए जगह पर जाना चाहता है, वह भिन्न भिन्न खान पान, रहन सहन, संस्कृतियों को समझना चाहता है। लेकिन उसका भी सत्र यहीं तक है। उसके बाद कुछ लोग अगले चरण पर जाते हैं कि वे सुरक्षा के इंतजामों में लगते हैं, वे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, वो स्वयं के लिए, पहले स्वयं के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए कुछ करते हैं। वे लोग समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, समाज में किसी प्रकार का भय ना हो। वो समाज को, देश को, राज्य को भय मुक्त बनाना चाहते हैं। वो इस धरती को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि उसमें आप, हम लोग भी शामिल हैं, कि जहां मनुष्य अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सके। और फिर जो लोग इससे आगे बढ़ते हैं वो केवल इसलिए नहीं जीते कि वंश चल पाए या संतान उत्पत्ति हो जाए, नहीं, वो इसलिए जीते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ियां भी इस आनंद का अनुभव कर पाए, आने वाली पीढ़ियों में भी इस बात का प्रचार हो कि जीवन इसलिए नहीं है कि आप आए, अपने जीवन में जो आपको मिले वो प्राप्त करें और फिर चले जाए, नहीं। जीवन इसलिए है ताकि आप इसका एक एक पल का आनंद ले पाए, एक एक क्षण का आनंद ले पाए। लेकिन वह कब होगा? वह तब हो पाएगा
जब आप अपने जीवन को सीरियस लेंगे, जब आप सोचेंगे कि है क्या, आपके हाथ में फ़ोन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि चलाओ, ठीक है, आप उसको यूज करेंगे, कैमरा से फ़ोटो ले लेंगे, वीडियो देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ करेंगे आप समझते हैं। लेकिन क्या वो तब हो पाएगा जब आपको पता ही नहीं हो कि डिवाइस क्या है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि डिवाइस है क्या आपके हाथ में। यदि आज से 500 साल पुराने आदमी के हाथ में फ़ोन दे दिया जाता तो वो क्या समझता? एक डिब्बा ही तो समझता, और जैसे ही ऑन वाला बटन दबाता तो कदाचित उसके अंदर जो प्रकाश पैदा हुआ, लाइट एमिट हुई, उसको देख के जल जाता, उसको फेंक के मारता। ऐसा हो सकता था क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या है। तो हम भी उसी प्रकार जीवन को समझ नहीं पाते कि जीवन है क्या, इसका महत्व क्या है। यह हमें इतने गंभीरता से लेने का प्रश्न है कि पहले हम समझ तो लें कि जीवन क्या है। जीवन केवल खान पान, सोने, आराम करने, अपने सुरक्षा इंतजाम करने तक न रहे। इस जीवन का उद्देश्य स्वयं का और अन्यों का भला करना होना चाहिए, स्वयं का आनंद लेते हुए औरों को भी आनंद देना होना चाहिए, इस दुनिया को और बेहतर बनाना इसका लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने जीवन में इस तरह जिए कि हाँ, कुछ फर्क पड़े, कि हमारे आने से पहले की दुनिया और हमारे जाने के बाद की दुनिया में कुछ अंतर हो। मेरे कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ करने की सोचे कि हाँ मैं बहुत बड़ा ये कर दूंगा वो कर, नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जो कैपेसिटी है, आपके जो अवसर हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं, उनमें रहते हुए हमें ये चीज़ें करने की सोचनी चाहिए। लेकिन यह कब हो पाएगा? ये सब चीज़ें किस चीज़ से शुरू होती हैं? बुद्धि तो मनुष्य में है, लेकिन आज दुनिया में देखें तो लगभग 8 अरब लोग हैं। क्या सबके पास समान बुद्धि है? क्या सबके पास समान अवसर हैं? क्या सबके पास समान परिस्थितियां हैं? नहीं, सबके पास समान बुद्धि नहीं है, सबके पास समान परिस्थितियां नहीं हैं, सबके पास समान अवसर भी नहीं है। लेकिन जो प्रकृति का ये ने जो वातावरण दिया है, जो ईश्वर ने उनको बुद्धि दी है, जो सोचने विचारने की शक्ति दी है, जो विवेक दिया है, वह एक है। प्रत्येक मनुष्य सोच सकता है, वह संघर्ष कर सकता है, परिश्रम कर सकता है, और उस संघर्ष के दम पर, उस परिश्रम के दम पर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। वह नई नई चीज़ों की खोज कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है, स्वयं का भला कर सकता है और समाज के लिए भी कुछ उपयोगी कार्य कर सकता है। लेकिन वह तब हो पाएगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन हो, जब उसके पास ज्ञान हो, जब उसके पास नॉलेज हो, जब उसके पास वह करने की इच्छा शक्ति हो। लेकिन इच्छा शक्ति हो और उसके पास नॉलेज ना हो, नहीं हो पाएगा। नॉलेज जरूरी है, नॉलेज के लिए उसके अंदर एक पीड़ा, जुनून का होना जरूरी है। जब जुनून होगा, नॉलेज होगी, तभी तो इस जीवन का सदुपयोग कर पाएगा। और जुनून के लिए आज या हमेशा भावना केंद्र में नहीं है। जब व्यक्ति की भावना इतनी बन जाए कि उसको खाते पीते सोते उठते एक अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, तब वह व्यक्ति जुनूनी हो जाता है। तब वह व्यक्ति हर एक वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको करना चाहिए। और वह जुनून, यह मोटिवेशन, यह नॉलेज हमें आज पुस्तकों से मिलती है। हम पहले पढ़ते थे कि गुरुकुलों में आचार्य होते थे जो जीवन की शिक्षाएं देते थे। आज हमें नॉलेज किताबों से मिलती है, पुस्तकों से मिलती है। बहुत सारे लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग उन पुस्तकों को पढ़कर जीवन में परिवर्तन भी करते हैं। तो आज यदि हमें लगता है कि हमें जीवन को समझना चाहिए, हर प्रकार की पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कहिए, धार्मिक कहिए, राजनीतिक कहिए, आर्थिक कहिए, सामाजिक कहिए, हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हमारे पास नया कंटेंट होता है, हमारे पास नई नॉलेज होती है, और इस नॉलेज के दम पर ही हम लोग सफल हो पाते हैं, इस नॉलेज के दम पर ही हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, और ये जो हमारा जीवन है इसको हम और बेहतर बना पाते हैं। आज के समय में पुस्तकें हर जगह अवेलेबल हैं, चाहे आप पुस्तकालय में जाइए, अलग जगह जाइए, दुकान पे जाइए, ऑनलाइन स्टोर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि में सब जगह मिलती है। और यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि सुनना आसान होता है, समझना आसान होता है। तो ये जो पुस्तकें हैं, इनकी समरी, बुक समरी, आज बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको सुनाती हैं। उनमें से जैसे मैं एक दो का नाम दूं, जैसे कुकू FM है, और भी बहुत सारी हैं। वो लोग गीगल हैं, वो आपको समरी सुनाती हैं। वे
आपको इन बुक्स की समरी, इन बुक्स का सारांश बताती है, जिनके माध्यम से आप उन बुक्स के अंदर की नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, जहां से आप अच्छी बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर पाएंगे। तो नॉलेज जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आज का समय विज्ञान का युग है, आज का समय ज्ञान का युग है, नॉलेज का युग है। और जितनी नॉलेज ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, जितनी ज्ञान हम जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद जीवन में प्रयोग करेंगे, उतना हम गहराई से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जीवन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि आपने फिल्म भी देखी होगी, नाम ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यह जीवन है, किसी को नहीं पता चलता कि मैं जन्म से पहले क्या था ही नहीं था, नहीं थी, और मरने के बाद क्या होगा। कहते हैं भस्मांतम शरीरम, शरीर नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो ये जो छोटा सा समय हमें मिला है, किसी के लिए 80 साल हो सकता है, किसी के लिए 100 साल, किसी के लिए 60 साल, तो इसको हम इस तरीके से जिए कि हमें अंतिम समय में लगे कि हाँ, हमने हमारा जीवन की तरीके से जिया है। हम लोगों ने इसको काटा नहीं है, हमने इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं किया कि हम आए और चल दिए, नहीं, हमने इसके एक एक पल का एंजॉय किया है। हमने इसको, कहते हैं ना, जिस प्रकार आप गर्मियों में आम चूसते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, और आम के अंदर से एक एक कण बूंद का, रस की बूंद का आप चूस लेते हैं, गुठली तक भी चूस लेते हैं। इस जीवन के एक एक पल को ऐसे चूसना है, इस जीवन के एक एक क्षण में इस तरह डूब जाना है कि हम प्रतिपल का आनंद ले पाएं। हमारे जीवन में हताशा, निराशा, आलस्य इनके स्थान न हो, तभी तो हम जीवन को बेहतर बना पाएंगे। उन चीज़ के लिए आपको जो मैंने रिकमेंड की है कुछ चीज़ें, जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई वो ज्ञान, नॉलेज को बढ़ाएं, पुस्तकों को पढ़ें, स्वयं को पढ़ें। स्वयं को कैसे पढ़ना है, स्वयं के साथ बैठें, चिंतन करें। हम इस दौड़ धूप वाली जिंदगी में, भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्वयं को समय नहीं दे पाते, जो कि अत्यंत अनिवार्य है। खुद को समय देना सबसे जरूरी है। तो जब आप खुद को समय देंगे तब इन चीज़ों का लाभ हो पाएगा। तो खुद को समझें, जीवन को समझें, नॉलेज को बढ़ाएं, तभी जाकर के हम लोग अपने जीवन के निहितार्थ को स्पष्ट कर पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इस विषय पर हम लगातार बात करते रहेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। आप तब तक चिंतन करें, विचार करें, खुश रहें और अन्यों को भी खुश रखें। गुड बाय।